रीट पात्रता परीक्षा के महत्वपूर्ण साथियों 50 राजस्थान जीके के कला, संस्कृति और भूगोल के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी कि पहले जो गत एग्जाम हुए हैं जैसे पशु परीक्षण हो गया, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, पीटीटी, सीटी, उनके अंदर बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। साथियों आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, जैसे रीट परीक्षा हो गई, उसके बाद में आप पीटीटी, सीटी, बीएसटीसी, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, आप राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, यही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी साथी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। आप करना चाहते हैं रीट पात्रता परीक्षा को क्लियर, बीएसटीसी परीक्षा को क्लियर, तो आपको राजस्थान जीके पर ध्यान देना पड़ेगा और राजस्थान जीके की डेली क्लास हमारे चैनल पे चलती हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो साथियों पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन लगभग अब तक 8 से 10 बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। हर परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है, जयपुर, अजमेर, कोटा या सीकर। तो साथियों याद रखना, राजस्थान में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहां पर हो जाएगा? अजमेर के अंदर। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, 2024 में बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया था कि राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा में आ सकता है। तेजा जी का, बिग्गो जी को, बापू जी को या गोगा जी को? बताओ किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो याद रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पाबू जी को। किसको माना जाता है मेरे प्यारे साथियों? ये पाबू जी है साथियों। क्या है? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान जीके कला, संस्कृति, भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताओ निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी जिले में होता है? जो बूंदी है साथियों, वहां पर किस जिले का आयोजन होता है, किस महोत्सव का आयोजन होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी के अंदर होता है? बताओ, ग्रीष्मोत्सव, वेलून उत्सव, कजली तीजो उत्सव या गणगौर? बूंदी में कौन सा उत्सव मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो याद रखना, कोटा में दशहरा मनाया जाता है। सबसे तो याद रखना, कोटा का दशहरा फेमस है, तो बूंदी की कजली तीज क्या हो जाएगी? कजली तीज बूंदी की फेमस है। तो याद रखना, बूंदी में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कजली तीज उत्सव। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक बार जो साथी नए जुड़े हैं साथियों, आप रीट को क्लियर करना चाहते हैं, आप बीएसटीसी को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है, सभी साथी वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सभी साथी सब्सक्राइबर जरूर कर ले, यहाँ पर आपको डेली क्लासें मिलेगी और राजस्थान की जितनी भी नई भर्ती आती है उनकी जानकारी सटीक रूप से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी जुड़े हैं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना है। अगर रीट की कर रहे हैं तो रीट लिखिए, अगर आप अन्य की कर रहे हैं तो अन्य लिखिए। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अपना क्वेश्चन है साथियों, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? चांद दिखाई देने पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले भी बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। उर्से, ईद उल जुहा, मुहर्रम या उपरोक्त सभी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? तो उर्से भी साथियों चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है। ईद उल जुहा भी, जो ईद होती है वो भी चांद दिखाई देने पर मनाई जाती है। मुहर्रम भी मनाया जाता है। तो इसका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव क्या है मेरे प्यारे साथियों? कुंभ का मेला हो गया, कोटा दशहरा, तीज मेला या फिर अन्य? बताओ राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव क्या होगा? तो सबसे प्रसिद्ध अगर राजस्थान का उत्सव मेरे प्यारे साथियों तो याद रखना, कुंभ का मेला है। ये जरूर ध्यान रखना, जो कुंभ मेला है वो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है। आदिवासियों का कुंभ का मेला, याद रखना, कुंभ का मेला राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव कौन सा हो जाएगा? कुंभ का मेला। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य हो जाएगा? जैविक अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में या सिरोही में? तो साथियों जैविक जो अभ्यारण्य है वो जयपुर में है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान में जैविक अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मैनचेस्टर व अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? पहले तो राजस्थान का मैनचेस्टर हो गया और राजस्थान की अब्रक। क्वेश्चन कहां से भी आ सकता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं या फिर राजस्थान की अब्रक नगरी किसे कहते हैं? तो एक साथ राजस्थान का मैनचेस्टर और अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की अब्रक नगरी और मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पुष्कर मेला किसे समर्पित है? बताओ, जो राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है, पुष्कर जो झील है, पुष्कर झील, पुष्कर मेले वहां पर है पुष्कर के अंदर, तो साथियों बताओ पुष्कर मेला किसको समर्पित है? भगवान राम को, ब्रह्मा को, विष्णु को, माता जी को, रामदेव जी को? जो पुष्कर का मेला वो किससे समर्पित है? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे साथियों। जो पुष्कर का जो मेला है वो ब्रह्मा जी को समर्पित है। किसको है? ब्रह्मा जी को समर्पित है। किसको राइट याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा जी। अब साथियों बात करते हैं पुष्कर मेले की। आपको बता दूं, यहां पर अभी एग्जाम हुआ था पशु परीक्षण का, उसके अंदर ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि
एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है भाई साहब? तो याद रखना, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है राजस्थान में सबसे पवित्र झील कौन सी हो जाएगी? तो वो भी कहां पर हो जाएगी? पुष्कर में हो जाएगी। तो याद रखना ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की किस नदी को राजस्थान की शोक नदी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की किस नदी को राजस्थान की शोक नदी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लूणी नदी को। किस नदी को कहा जाता है साथियों? जो लूणी नदी है उसको राजस्थान की शोक नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में अशोक स्तंभ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान के किस शहर में अशोक स्तंभ स्थित है? अशोक स्तंभ कहां पर स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, भरतपुर में या कोटा में? तो साथियों अशोक जो स्तंभ है वो है भरतपुर में। कहां पर हो जाएगा? अशोक स्तंभ भरतपुर के अंदर स्थित है। कहां पर प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। अशोक स्तंभ है भरतपुर के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब भरतपुर। याद रखना राजस्थान में अशोक स्तंभ कहां पर स्थित है भाई साहब? जोधपुर के अंदर है। एक बार जितने भी साथी जुड़े हुए हैं प्यारे साथियों कमेंट करो, आपके कितने क्वेश्चन पूरी क्लास में से सही निकलते हैं ये मुझे जरूर बताना है। देखेंगे आपकी तैयारी कैसी है, आपका जीके का लेवल कैसा है और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू छपेंगे। याद रखना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और कितने क्वेश्चन पूरी क्लास में से सही निकलते हैं वो मुझे जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? भाई साहब बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान का गौरव क्या बात है, कौन से दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ के दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को, रणथंभौर के दुर्ग को या कुंभलगढ़ के दुर्ग को? तो साथियों अपने राजस्थान का गौरव किस पे है? हमने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पे है। याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ के राजस्थान का गौरव किससे कहा जाता है? किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी? साथियों अजमेर में रेलवे वर्कशॉप है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1864 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1819 ईस्वी के अंदर जो अजमेर में रेलवे वर्कशॉप है उसकी स्थापना हुई थी। याद रखना बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहां पर पाया जाता है? बताओ साथियों राजस्थान राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहां पर पाया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। 7 रंगों का मार्बल पहले भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि 7 रंगों का मार्बल राजस्थान में कहां पर पाया जाता है? फलोदी जोधपुर, पंचभद्रा बाड़मेर में या खादरा गांव पाली में या श्रीनगर अजमेर में? तो साथियों परीक्षा में पूछा जा सकता है 7 रंगों का मार्बल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खादरा गांव पाली में। कहां पर पाया जाता है? खादरा गांव पाली के अंदर 7 रंगों का मार्बल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी पर कौन सा बांध है? बताओ साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। जो बनास नदी है मेरे प्यारे साथियों उस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध या जवाई बांध? तो साथियों परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, बनास नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बनास नदी पर कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध है। कौन सा बांध हो जाएगा? बिसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है साथियों, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है। लोक देवता जो गोगा जी महाराज साथियों उनकी जन्म स्थली कहां पर है? ददरेवा, रामदेवरा, खरनाल या गोगा मेड़ी? तो साथियों लोक देवता गोगा जी महाराज है उनका जो जन्म स्थली है वो हो जाएगा ददरेवा। क्या हो जाएगा साथियों? ददरेवा लोक देवता तेजाजी महाराज गोगा जी महाराज की जन्म स्थली है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, अलवर में या सीकर में? इसका जवाब आप सभी को देना होगा। बताओ कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उदयनाथ पर्वत कहां पर हो जाएगा? अलवर में हो जाएगा। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बीएसटीसी में लगभग 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? बताओ निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? बताओ मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरोन का दुर्ग। क्या हो जाएगा साथियों? याद रखना परीक्षा में आएगा कि राजस्थान में कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो गागरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार जितने भी साथी बने हुए हैं कमेंट करो साथियों आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और अभी तक कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। लंबी बावड़ी कहां स्थित है? बताओ क्या बात है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लंबी बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। धौलपुर में, डूंगरपुर में, जोधपुर में या बूंदी में? तो साथियों लंबी बावड़ी है वो कहां पर हो जाएगी? धौलपुर के अंदर हो जाएगी। याद रखना कहां पर है लंबी बावड़ी? कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? धौलपुर के अंदर लंबी बावड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जिलू की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? बताओ जिलू की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा हो जाएगा? तो साथियों जिलू की नगरी किसे कहते हैं सभी को पता होगा। नहीं पता हो तो कमेंट करो क्या हो जाएगा? जिलू की नगरी किसे कहते हैं? याद रखना जिलू की नगरी कहते हैं उदयपुर को। परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जिलू की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को जिलू की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, रतवई लोक नृत्य संबंधित है। बताओ मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन आया है।
रतवई लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हाड़ौती क्षेत्र से, मेवाती क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से या मेवाड़ क्षेत्र से? तो साथियों परीक्षा में आएगा रतवई लोक नृत्य। तो रतवई जो लोक नृत्य वो मेवात क्षेत्र से संबंधित, किस क्षेत्र से है? मेवात क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता को पूजा जाता है? पाबू जी को। किसको पूजा जाता है साथियों? पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सेन नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सेन समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है साथियों? बताओ, शीतला माता, आई माता, घेवर माता या नारायणी माता? तो साथियों सेन समाज यानी कि नाई समाज की जो कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी हैं वो हो जाएगी नारायणी देवी। क्या हो जाएगी? नारायणी देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। सेन समाज की कुलदेवी कौन सी हो जाएगी? नारायणी माता। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? यानी कि अबुल फजल ने पहले भी कहा था कि सारे दुर्ग नंगे बल्कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंबोर दुर्ग के बारे में। कहां पर, किस दुर्ग के बारे में कहा था साथियों? रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था। रणथंबोर दुर्ग कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? तो जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर को अन्य नाम है सुनहरा शहर। क्या हो जाएगा? सुनहरा शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों आज क्वेश्चन है साथियों, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, अलवर, बूंदी, झालावाड़, कहां पर है मेरे प्यारे साथियों उदयनाथ पर्वत? याद रखना, मैं एक जो क्वेश्चन बताऊंगा आप कभी भूल नहीं पाएंगे। उदयनाथ पर्वत कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? अलवर में। कहां पर है मेरे साथियों? अलवर में उदयनाथ पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? साथियों ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में छपते हैं, याद रखना। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? बप्पा रावल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोत नैन सिंह, जयानग चंद्र बरदाई या पंडित जबरलाल शर्मा? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनोत नैन सिंह को। किसको कहा जाता है? मोहनोत नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। एक बार सभी साथी कमेंट करो, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? अगर सभी साथी रीट के हैं तो रीट वाले रीट लिखो, जल्दी से कमेंट कर दो। बीएसटीसी वाले बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी वाली चतुर्थ श्रेणी, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करो। और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, आपको यहाँ पर डेली दिन में 3 क्लासें रोजाना मिलेगी। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अच्छा क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? 1948 में, 1950 में, 1970 में, आई 1990 में? तो याद रखना साथियों, अपने राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी 1950 में। कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? 1950 में बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? साथियों अपने राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नीमच छावनी, एनिनपुरा छावनी या देवली छावनी या नसीराबाद छावनी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद छावनी से हुई थी। कहां से हुई थी? नसीराबाद छावनी से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बिना देरी किए नॉन स्टॉप में आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, राजस्थान की कौन सी नदी को वन की आशा की नदी के नाम से जाना जाता है? वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी को। किस नदी को? बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर है? लगभग सभी साथियों को पता होगा। साथियों सास बहू का मंदिर है मेरे प्यारे साथियों कहां पर हो जाएगा? नागदा के अंदर है। ये नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर स्थित है मेरे प्यारे साथियों, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है अपना, करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ करणी माता का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या नागौर? करणी माता का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। कौन सी जगह पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देशनोक में। कहां पर है? देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, सोमेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? बाड़मेर, पोखरण, पाली या सिरोही? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? जो राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है उसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर में। कहां पर है सोमेश्वर मंदिर? बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन साथियों बीएसटीसी परीक्षा में 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में आंतेड़ की छतरी कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में आंतेड़ की छतरी कहां पर है? जोधपुर, नागौर, अजमेर, जयपुर? बताओ मेरे प्यारे साथियों आंतेड़ की छतरी कहां पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। कहां पर है आंतेड़ की? अगर छतरी की बात की जाए मेरे प्यारे साथियों तो अजमेर में आंतेड़ की छतरी स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान में सेनापति की छतरी कहां पर है? बता दो मेरे प्यारे साथियों, सेनापति की छतरी राजस्थान में कहां पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों जोधपुर में। याद रखना साथियों, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे, रीट पात्रता परीक्षा 2025। साथियों मैं यहाँ पर आपके लिए डेली 3 क्लासें लेके आता हूं। सभी साथी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आपको डेली क्लासें मिलती रहेगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप बीएसटीसी पात्रता परीक्षा या फिर आप रीट पात्रता परीक्षा आप एक चुटकी में यहाँ से क्लियर कर सकते हो। साथियों अगला क्वेश्चन है अपना,
पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह, राणा प्रताप, अमर सिंह या राज सिंह? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? उदय सिंह की जान बचाई थी। याद रखना, पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह की बचाई थी। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान का प्रथम व्यक्ति कौन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला। कौन होगा मेरे प्यारे साथियों? घनश्याम दास बिड़ला राजस्थान का पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान का प्रथम व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा जिला पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों? अगर सबसे ज्यादा साक्षर जिला है तो कोटा है, याद रखना। लेकिन आदिवासी जिले की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। याद रखना, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहां पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। राजस्थान राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहां पर है? कैथून, केकड़ी, जाजपुर, माकलिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कहां पर है विभीषण मंदिर? कैथून में है। कहां पर है? कैथून कहां पर पड़ता है? कोटा में पड़ता है। याद रखना, राजस्थान राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहां पर है? कैथून, कोटा में। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, मोती महल नामक प्रसिद्ध स्थान किस नगर में है? बताओ, मोती महल कौन सा महल? मोती महल नामक प्रसिद्ध स्थान किस जिले में स्थित है? जयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, रीट पात्रता परीक्षा के लिए। मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रागे राघव, शंभुदयाल सक्सेना, अजय प्रसाद द्विवेदी या हरिवंश बच्चन राय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रागे राघव। याद रखना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रागे राघव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो ठुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में कहा था साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो सकता है लेकिन ठुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में लिखा था मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांडल राय दुर्ग, कुचामन दुर्ग, बसंतीगढ़ दुर्ग या तिमनगढ़ दुर्ग? तो साथियों इसके बारे में कहा था कुचामन दुर्ग के बारे में। किसके बारे में कहा था? कुचामन दुर्ग के बारे में कहा था। क्या कहा था? कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो सकता है लेकिन ठुकरानी जाए के पास नहीं। किस किले के बारे में कहा था मेरे प्यारे साथियों? कुचामन दुर्ग के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राजपुताने के सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अच्छा क्वेश्चन आया है। राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन सा है? चित्तौड़, सिवाड़ा, रणथंभौर या सोनारगढ़? तो याद रखना, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन सा है? चित्तौड़ की किला। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? कौन सी तोप साथियों? गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित से किस किले में स्थित है, किस दुर्ग में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारागढ़ में। कौन से गढ़ में साथियों? तारागढ़ में। कौन से दुर्ग में स्थित है गर्भ गुंजन तोप? तारागढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू, झालावाड़, जयपुर या कोटा? बताओ प्यारे साथियों, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरू। चूरू अपने राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले में हुआ है? बीकानेर, पाली, जैसलमेर या जोधपुर? बताओ साथियों, अग्नि नृत्य का उद्गम कहां से हुआ है? जैसलमेर से। कहां से हुआ है साथियों? जैसलमेर से अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मर्दा की खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बताओ, राजस्थान में मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? उसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शाहपुरा। शाहपुरा मिट्टी के खिलौने बनाने में पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन आया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर में। याद रखना, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह कहां पर स्थित है? तारागढ़, अजमेर में। अगला क्वेश्चन है साथियों, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमूचना किस जिले में स्थित है? बताओ, जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमूचना किस जिले में स्थित है? नीमूचना किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? नॉन स्टॉप क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमूचना किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर जिले में। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर स्थित है? बताओ, अपने राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर स्थित है? भरतपुर, जयपुर, दौसा, उदयपुर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर है? जयपुर के अंदर। कहां पर है साथियों? जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण पहना जाता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। चंपाकली आभूषण कहां पहना जाता है? पैरों में, गले में, हाथों में, सिर में? कहां पर पहना जाता है मेरे प्यारे साथियों? याद रखना, चंपाकली आभूषण पहना जाता है गले के अंदर। कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चल पीर शाह की दरगाह राजस्थान में कहां पर स्थित है? चल पीर शाह की दरगाह अपने राजस्थान में कहां पर स्थित है? चित्तौड़, अजमेर, जयपुर या सीकर? तो साथियों, चल पीर शाह की दरगाह है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। याद रखना, चल पीर शाह की दरगाह राजस्थान में कहां पर है?
अजमेर में। बहुत शानदार प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे साथियों कि राजस्थान के दांतो नगरी किस शहर को कहा जाता है। बताओ मेरे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान की दांतो नगरी किस शहर को कहा जाता है साथियों? दांतो नगरी यानी कि दांतो नगरी राजस्थान की किस शहर को कहा जाता है? हल्दी घाटी, भीलवाड़ा, नागौर या जोधपुर? बताओ मेरे साथियों, दांतो नगरी किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? नागौर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे साथियों? नागौर को दांतो नगरी कहा जाता है। याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है, दांतो नगरी किसे कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बांकली बांध किस जिले में है? बताओ मेरे साथियों, ऐसे प्रश्न एग्जाम्स के अंदर छपते हैं, बीएसटीसी वालों ध्यान रखना, रीट वालों ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में आएंगे। बांकली बांध किस जिले में स्थित है मेरे साथियों? जालोर में, सिरोही में, बूंदी में या उदयपुर में? कहां पर है साथियों बांकली बांध? इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर जिले के अंदर। कहां पर है? जालोर के अंदर बांकली बांध स्थित है। याद रखना साथियों, बांकली बांध किस जिले में स्थित है? जालोर जिले में। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है, तोरण मारना किसका प्रतीक है? सभी ने मारा होगा साथियों, जिन जिन ने नहीं मारा है मुझे कमेंट में बताइए, अभी तक किस किसने तोरण नहीं मारा है। मार लिया हो तो जल्दी से बताओ, तोरण मारना किसका प्रतीक है साथियों? विजय का, विवाह का या किसी की हत्या करने का? इनमें से कोई नहीं। बताओ साथियों, तोरण मारना किसका प्रतीक है मेरे साथियों? सभी का समय आने वाला है तोरण मारने का, लेकिन बताओ तोरण मारना किसका प्रतीक है? तो याद रखना, तोरण मारना किसका प्रतीक है? विजय का, यानी कि आप विजय आपने प्राप्त कर ली। अगर आपने तोरण मार दिया तो आपने विजय प्राप्त कर ली। याद रखना, तोरण मारना किसका प्रतीक है? विजय का। अगला क्वेश्चन है, नागौर के किस सूफी संत की मजार है? बताओ मेरे साथियों, नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है? बताओ, निजामुद्दीन, शेख मुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की? बताओ मेरे साथियों, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले भी ये सीईटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। हो सकता है बीएसटीसी परीक्षा 2000 के अंदर के छप जाए, या फिर रीट प्री एग्जाम्स 2025 में क्वेश्चन छपने वाला है। नागौर में किस सूफी संत की मजार है मेरे साथियों? याद रखना, शेख हमीदुद्दीन की। किसकी है? शेख हमीदुद्दीन की नागौर के अंदर सूफी संत की मजार स्थित है। अगले क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बीएसटीसी के अंदर पूछा गया प्रश्न है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? साथियों बताओ, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, भील इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, भील जनजाति का जो रणघोष है वो फायरे फायरे है, यानी कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील जनजाति का। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है साथियों, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? बताओ मेरे साथियों, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी कसम मानी जाती है, यानी कि इसमें झूठ नहीं बोलते हैं? डामोर, कंजर, ससी या सहरिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजर जाति। क्या हो जाएगा साथियों? कंजर एक ऐसी जाति है जो हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठी कसम नहीं खाते, बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी कभी उस कसम का उल्लंघन नहीं करते। तो याद रखना, हाकम राजा का प्याला पीकर कभी कसम नहीं खाने वाली सबसे बड़ी जाति कौन सी है? कंजर जाति। वो कौन सी जाति है? कंजर जाति है। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है साथियों, वो कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल हैं? बताओ मेरे साथियों, अच्छा क्वेश्चन आया है, रीट वालों बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो, वो कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल, एक जैसी सभी महल एक जैसे हैं? बताओ साथियों, वो कौन सा किला है जिसमें एक जैसे महल हैं, पूरे महल एक जैसे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है साथियों, जल्दी से बताओ, वो कौन सा किला है जिसमें एक जैसे महल हैं? जूनागढ़ किला, नाहरगढ़ किला, जोधपुर किला या आमेर किला? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नाहरगढ़ किला। याद रखना, एक जैसे महल किस किले में स्थित है साथियों? वो नाहरगढ़ किले के अंदर है। कभी जाना हो साथियों तो आप देख सकते हैं, उस किले में एक जैसे महल आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? बताओ मेरे साथियों, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात में, मेवाड़ में, हाड़ौती में या मारवाड़ में? बताओ साथियों, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये गाया जाता है मेवाती क्षेत्र में, यानी कि मेवात में ये रतवाई लोकगीत गाया जाता है। तो याद रखना, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? मेवाती क्षेत्र में गाया जाता है। एक बार जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, सभी साथी, जितने भी साथी जुड़े हैं, सभी साथी वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दो, रीट वाले रीट, बीएसटीसी वाले बीएसटीसी, जेल प्रहरी वाले जेल, चतुर्थ श्रेणी वाले चतुर्थ, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन तभी आएगा, सभी साथी कमेंट करो और आपके इस राम क्लासी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से सब्सक्राइबर का बटन जरूर दबा दो। अगला क्वेश्चन है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? बताओ साथियों, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, महारावल तेज सिंह ने या बिसल देव ने? बताओ साथियों, बसंती नामक जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? याद रख लेना, क्वेश्चन छपेगा, परीक्षा में छपेगा, किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। याद रखना मेरे साथियों, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था मेरे प्यारे साथियों? राणा कुंभा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मीरा ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था मेरे साथियों? बताओ, मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? बहुत शानदार प्रश्न है, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है मेरे साथियों। मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वारिका। कहां पर बिताया था साथियों? मीराबाई ने अपना अंतिम समय वो बिताया था द्वारिका के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरे साथियों, लेकिन आपका सपोर्ट हमें चाहिए। जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दबा के सब्सक्राइबर करो। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा भोरा क्या है? बताओ मेरे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है,
रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो स्थित जोरा बोरा महल है वो क्या है साथियों, किससे संबंधित है? अन्न भंडार, जैन मंदिर, शस्त्रागार या तोप खाना? बताओ साथियों, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? वो अन्न भंडार है साथियों। क्या है? अन्न भंडार है, याद रखना। रणथंभौर दुर्ग में जो स्थित जोरा बोरा है वो क्या है? अन्न भंडार है। अगला क्वेश्चन है साथियों, संत जम्बो जी का जन्म कौन से स्थल कौन से जिले में हुआ था? बताओ साथियों, संत जम्बो जी का जन्म स्थल कौन से जिले के अंदर हुआ था? बहुत शानदार क्वेश्चन है, जम्बो जी से संबंधित क्वेश्चन आता है कि संत जम्बो जी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर या नागौर? तो साथियों संत जम्बो जी का जन्म तो नागौर के अंदर हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, संत जम्बो जी का जन्म कहां पर हुआ था? नागौर के अंदर, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, छप सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में लिखा था? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन को समझो। ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में लिखा था? बताओ साथियों, बहुत अच्छा लिखा है कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो लेकिन ठुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में लिखा था? मंडरायल दुर्ग, उच्चामन दुर्ग, बसंतीगढ़ दुर्ग या तिमनगढ़ दुर्ग? बताओ साथियों, किस दुर्ग के बारे में कहा था मेरे साथियों? ऐसे क्वेश्चन रीट के अंदर छपा करते हैं, याद रखना। ऐसा किला जो रानी जाए पाए भले ही हो लेकिन ठुकरानी जाए के पास नहीं, वो कहा था साथियों कुचामन दुर्ग के लिए, याद रखना। बहुत अच्छा प्रश्न आया है आपके बीच में, कुचामन दुर्ग के लिए कहा था कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो लेकिन ठुकरानी जाए के पास नहीं। किस दुर्ग के बारे में कहा था? कुचामन दुर्ग के बारे में। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? बताओ, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़, सिवाड़ा, रणथंभौर या सोनारगढ़? राइट आंसर रख लेना इसका, चित्तौड़। क्या हो जाएगा साथियों? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है साथियों, चित्तौड़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे साथियों, प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो। गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ में, नाहरगढ़ में, चित्तौड़ में, तारागढ़ में? गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में। कहां पर साथियों? तारागढ़ दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अन्नकूट मेला कहां पर आयोजित होता है? बताओ मेरे साथियों, क्या बात है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अन्नकूट मेला कहां पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़ में, नाथद्वारा में, किशनगढ़ में या चारभुजा में? साथियों याद रख लेना, अन्नकूट कौन सा मेला? अन्नकूट मेला कहां पर पड़ता है? नाथद्वारा में। याद रखना, क्योंकि याद योग्य रखने प्रश्न है, यही प्रश्न आपके एग्जाम्स में छपने वाले हैं। अन्नकूट मेला कहां पर आयोजित होता है मेरे साथियों? नाथद्वारा में होता है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथियों हमने एक क्लास आपको दी थी पशु परिचय एग्जाम की, उसमें हमको एक ही क्लास से आपके 9 क्वेश्चन मिले हैं। राजस्थान में एक भी कोचिंग संस्थान जो अपने आप को बड़े बड़े दावे करते हैं, एक भी क्वेश्चन उनका नहीं मिला है। हमारी एक क्लास से 9 क्वेश्चन मिले हैं, आपको बेहतर परिणाम देंगे, बेहतर रिजल्ट देंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइबर जरूर कर ले। यहाँ पर तमाम तरह की भर्तियों की, हर भर्ती की तैयारी कराई जाएगी और राजस्थान की डेली क्लास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? बताओ मेरे साथियों, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? ये संबंधित है साथियों केला देवी से। लंगूरिया कहां से संबंधित है? केला देवी माता से संबंधित है। केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? करौली के अंदर है साथियों। कहां पर है? केला देवी करौली में। लंगूरिया वहां पर गाए जाते हैं, याद रखना, लंगूरिया लोकगीत जो वहां पर गाए जाते हैं। तो लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है मेरे साथियों? केला देवी से, जो करौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? क्या बात है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या अचलगढ़ दुर्ग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग को किसे कहा जाता है साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बताओ मेरे साथियों, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, केसरी सिंह बारहट ने, अर्जुन लाल सेठी ने? किसने किया था साथियों? राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किया था विजय सिंह पथिक ने, याद रख लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आया गया क्वेश्चन है कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक द्वारा। अगला क्वेश्चन है साथियों, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ओसिया के जैन मंदिर, यानी कि सबसे पहले तो ओसिया किस शहर में है? ओसिया है साथियों जोधपुर में। तो ओसिया का जैन मंदिर भी कहां पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा, याद रखना। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। ओसिया भी जोधपुर में है, तो ओसिया के जैन मंदिर भी कहां पर होने वाले हैं मेरे साथियों? जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फकीरों का तकिया इमारत कहां स्थित है? क्या बात है मेरे साथियों, क्या क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन आया है, परीक्षा में छपेगा। फकीरों का तकिया इमारत कहां स्थित है? बताओ, जयपुर में, कोटा में, अलवर में, जैसलमेर में? फकीरों का तकिया इमारत कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। बताओ साथियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी? कहां पर है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली? हो जाएगी कुंभलगढ़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने दिया था? बताओ साथियों, राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल टोड ने दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसने दिया था साथियों? कर्नल टोड ने राजस्थान का नाम रायथान भी दिया था। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने दिया था मेरे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल
टोड। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना कहां पर की गई है? बताओ मेरे साथियों, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक अलग से स्थापना, यानी कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय अलग से कहां पर स्थापित किया गया है? कहां पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहां पर है मेरे साथियों? जयपुर के अंदर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहां स्थित है? बताओ मेरे साथियों, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान का प्रथम अगर कृषि फार्म है तो वो है साथियों कहां पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां बनती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनाई जाती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर में बनाई जाती हैं, याद रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनाई जाती है मेरे साथियों? जयपुर के अंदर बनाई जाती हैं। तो साथियों आज की क्लास में हमने रीट, बीएसटीसी, पीटीटी, यानी कि आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चन हमने इस क्लास के अंदर पढ़े हैं। अगली क्लास में आपके लिए